तो दोस्त आज हम इलेक्ट्रिकल के एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर बात करने वाले हैं कि जब भी हम स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर को चलाते हैं वहां पर हम एक टाइमर का इस्तेमाल करते हैं। अब यह जो टाइमर होता है इस टाइमर में हमें टाइम कितना सेट करना है, मतलब हमें टाइमर को 5 सेकंड पे रखना है, 10 सेकंड पे, 15 सेकंड पे, 20 सेकंड पर, इसमें से क्या सही है वही आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी लंबा नहीं रखेंगे, हम डायरेक्ट आंसर के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि दो तरीके होते हैं जिसकी मदद से आप टाइमर को किस टाइम पर सेट करना सही है वो आप निकाल सकते हैं। पहला मेथड होता है कि आप एक टेकोमीटर लेके आ जाए। टेकोमीटर क्या होता है, तो इसे बोलते हैं हम आरपीएम मीटर। हमारी जो मोटर होती है वो मोटर कितनी स्पीड पर चल रही है, उसके आरपीएम क्या है मोटर के, रोटर के, वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं इस टेकोमीटर से। सबसे पहले हम इस टेकोमीटर का ही मेथड जान लेते हैं, फिर हम सेकंड मेथड के ऊपर बात करेंगे जिसके अंदर आपको चाहिए क्लैंप मीटर की आवश्यकता होगी। मतलब हमें हमारी मोटर का करंट मेजर करना होगा, उसकी मदद से भी आप टाइमर में कितना टाइम सेट करना है वो पता कर सकते हैं। तो पहला मेथड क्या है, टेकोमीटर का। तो टेकोमीटर में क्या होता है दोस्तों, टेकोमीटर आप सभी ने देखा होगा, मैं आपके पास में स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं। ये जो टेकोमीटर होता है इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो भी इक्विपमेंट है जो हमारा रोटेशन कर रहा है, जैसे हमारी मोटर हो गई, हमारी जो मोटर है वो 1 मिनट में कितनी बार रोटेट हो रही है, मतलब मोटर का जो रोटर है वो 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है, वो हम उससे आराम से मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या मेजर करना है, आपको यही मेजर करना है, उस टेकोमीटर से इस मोटर के आरपीएम मेजर करने हैं। जब हम हमारी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो मोटर तो बिल्कुल बंद अवस्था में, मतलब 1 मिनट में 0 चक्कर लगा रही है। लेकिन अगर आप इस मोटर की नेम प्लेट पे जाओगे तो हर मोटर का एक आरपीएम वैल्यू होती है। जैसे कुछ मोटर आती है 3000 आरपीएम की, कुछ मोटर आती है 1400-1500 आरपीएम की, तो हर मोटर का एक आरपीएम होता है। तो आपको देखना है कि आपकी जो मोटर है, जिस मोटर को आप स्टार डेल्टा स्टार्टर से चला रहे हो, वह अपने एक्चुअल जो उसके आरपीएम है, जो उसके रेटेड आरपीएम है, उसमें पहुंचने में कितना समय ले रही है। तो आप इसको कैसे चेक करोगे, तो सिंपल सा है, टेकोमीटर क्या होता है, उसके ऊपर से एक लाइट निकलती है, लेजर लाइट निकलती है। तो उस लाइट को आपको इस मोटर के रोटर पे लगा देना है और उसके बाद में क्या करना है, आपको आपके पास में घड़ी ले लेनी है और उस घड़ी में आपको टाइम नोट करना है। कब से नोट करना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही आप मोटर का ऑन का बटन दबाएंगे। तो आपने मोटर का ऑन का बटन दबाया, आपको क्या करना है, आपकी स्टॉप वॉच को ऑन कर देना है और टेकोमीटर को मोटर के रोटर पे लगा देना है। अब आप क्या देख रहे होंगे, आप देखेंगे जो टेकोमीटर है वो टेकोमीटर में धीरे धीरे रीडिंग बढ़ रही है। पहले 0 आरपीएम थे जब मोटर बंद थी, लेकिन जैसे ही बटन दबाया, बटन दबाने के बाद में 100 आरपीएम हो गए, फिर 150, 200, 500, 600, 700, 800, ऐसे धीरे धीरे करके आरपीएम बढ़े जा रहे हैं। अब एक समय के बाद में क्या होगा, आपके मोटर के जितने भी आरपीएम है उसके ऊपर मोटर जाके रुक जाएगी। जैसे कि अगर आपकी मोटर 1400 आरपीएम के, तो 1400 आरपीएम के आसपास आके मोटर के आरपीएम बढ़ना रुक जाएंगे। और जैसे ही आरपीएम बढ़ना रुक गए, आपको उसी टाइम को देख लेना है और उस टाइम पर आपको आपका जो टाइमर आपने चला रखा था उसे बंद कर देना है। तो जो भी आपका टाइम आया, जैसे 10 सेकंड, 12 सेकंड आए, तो आपको उसी टाइम के अनुसार ही आपके टाइमर को सेट कर लेना है। जैसे कि अगर किसी मोटर को रेटेड आरपीएम पर पहुंचने में 12 सेकंड का समय लगा, तो आप टाइमर में क्या करेंगे, 10-12 सेकंड के आसपास का टाइम सेट कर देंगे। तो दोस्तों ये है हमारा पहला मेथड जिसकी मदद से आप टाइमर के टाइम सेट कर सकते हैं। सेकंड मेथड की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा सिंपल सा है। आपको क्या चाहिए, एक क्लैंप मीटर चाहिए। क्लैंप मीटर क्या, जिसकी मदद से आप आपके मोटर के करंट मेजर कर सकते हैं कि मोटर कितने करंट ले रही है, उसका एम्पियर मेजर कर सकते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है, काफी सिंपल है। आपको सबसे पहले तो टाइमर को थोड़ा ज्यादा पे ही सेट कर लेना है। जैसे अगर पहले से टाइमर लगा हुआ है किसी स्टार डेल्टा में, लेकिन आप कंफ्यूज है कि इसके टाइम हमने वैल्यू सही रख रखी या नहीं रख रखी, तो आप क्या कीजिए, पहले अगर 10 सेकंड पर सेट है ना, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए उसको, 25-30 सेकंड कर दीजिए एक बार के लिए ना। 25-30 सेकंड आपने कर दिया, अब उसके बाद में क्या कीजिए, आप ऑन का बटन दबाइए। अब इस 25-30 सेकंड करने से हुआ क्या, तो ये होगा कि आपकी मोटर 25-30 सेकंड तक डेल्टा में कन्वर्ट नहीं होगी। तो आपको डेल्टा में कन्वर्ट नहीं करना, एक बार के लिए आप 25-30 सेकंड का टाइम सेट कर लीजिए। आपने ये किया, इसके बाद में क्या करा, आपने आपकी मोटर का ऑन का बटन दबाया। ऑन का बटन दबाने के साथ साथ आप क्या करेंगे, वही सेम चीज आपका एक तो स्टॉप वॉच में आपकी कोई भी कहीं पर टाइम को स्टार्ट कर देंगे, मोबाइल में कहीं पर भी आपने टाइम स्टार्ट कर लिया, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको क्या करना है, आपको आपकी मोटर का एम्पियर मेजर करना है। अभी आपकी मोटर स्टार में चल रही है, राइट, लेकिन जब आपने आपकी मोटर को स्टार में चलाया, आप किसी में मेजर कर सकते हैं, किसी भी एक फेस में, रेड में, येलो में, ब्लू में, किसी भी एक फेस में करंट को मेजर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे रेड फेस हमारी मोटर के पास में जा रहा है ना, वहां पर एमसीबी से या कॉन्टेक्ट से कहीं से भी मेजर कर लीजिए। और क्लैंप मीटर में मैं देख रहा हूं, जैसे मैंने मोटर को ऑन किया, जो मोटर मेरी 10 एम्पियर करंट लेती है, वो अभी 10 की बजाय 25 एम्पियर, 30 एम्पियर करंट ले रही होगी। अब ये कुछ सेकंड तक मोटर ज्यादा करंट लेती रहती है, ठीक है, ये मोटर ज्यादा करंट लेती रहेगी। हमें नहीं देखना कि वो मोटर कितना ज्यादा करंट ले रही है, उससे मतलब नहीं है। हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि मोटर का करंट स्थिर कब हो गया,
जैसे स्टार्टिंग में मोटर 25 करंट ले रही थी, 30 एम्पियर करंट ले रही थी, लेकिन हमें ये सब नहीं देखना। अभी मोटर का करंट बार बार बदल रहा है, हर मिली सेकंड हर सेकंड में मोटर का करंट बदल रहा है। जैसे 15 एम्पियर हो गया, फिर फटाफट से 20 एम्पियर हो गया, 30 एम्पियर हो गया, फिर वापस से 25 एम्पियर हो गया, 20 एम्पियर हो गया, 15 एम्पियर हो गया। तो हमें ये सब नहीं देखना, हमें देखना है कि मोटर बिल्कुल स्थिर करंट कितनी देर में देने लग गई। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने मोटर का बटन दबाया था ऑन का, मोटर गई 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, 35 एम्पियर, फिर वापस से क्या हुआ 5 सेकंड के बाद में मोटर वापस से 35 से 30, 25, 20 ऐसे 15 और 10 पे आके फिर स्थिर हो गई। फिर 10 एम्पियर में ना करंट ज्यादा बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, बढ़ कम ज्यादा होता है बट वो ज्यादा नहीं होगा। जैसे ऐसे कुछ मिली एम्पियर में बदल रहा होगा, जैसे कि उदाहरण के तौर पे 10 एम्पियर की बजाय हो जाएगा 9.60 एम्पियर, फिर मोटर 9.70 एम्पियर, फिर वापस से 9.50 एम्पियर। तो मतलब अब यहाँ पर पॉइंटों में एम्पियर कम ज्यादा हो रहा है, तो उससे मतलब नहीं। हमें बस ये देखना कि इस तरीके का एम्पियर मोटर कब लेने लग गई। हमें वो नहीं देखना कि 10 एम्पियर से 15 एम्पियर हो गया, 15 एम्पियर से 10 एम्पियर हो गया। हमें इस नॉमिनल करंट का इंतजार करना है और कितनी देर के बाद में यह हमारा मोटर का जो करंट है वो बिल्कुल स्थिर हो गया, उसी टाइम को ही आपको स्टॉप कर लेना है। और कितना टाइम लगा मोटर के एक नॉर्मल करंट को में आने में, वही टाइम आपको आपके टाइमर पे सेट कर देना है। जैसे कि अगर आपकी किसी मोटर ने 14-15 सेकंड लिए अपने एक नॉर्मल करंट में आने में, तो आप क्या करेंगे, सिंपल से 14-15 सेकंड पर आपके टाइमर को इसको सेट कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा और आपको आपकी इलेक्ट्रिकल जर्नी में काफी ज्यादा मदद करेगा। ऐसे